तो वहीं इस बैठक के बाद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, चलिए आपको सुनवाते हैं। कानूनी रूप से भी लड़ी जाएगी। जो हमारे पेटिशन चल रहे हैं उन पेटिशन्स के अंदर भी जो ये तथ्य प्रमाण आए हैं उन पेटिशन्स के अंदर भी हम इनको हाई कोर्ट तक पहुंचाने का काम करेंगे। सबसे ज़्यादा पेटिशन भी चुनावी पेटिशन भी सबसे ज़्यादा हरियाणा में हुई। सबसे नज़दीकी चुनाव पिछले 11 साल में हमारे देश के प्रजातंत्र में किसी एक प्रदेश में हुआ तो हरियाणा में, जहाँ 22,000 मात्र वोटों के अंतर से 3 करोड़ मतदाता वाले प्रदेश का भविष्य तय हुआ। केवल 22,000 वोटों का अंतर था। आप जानते हो आधा प्रतिशत वोट का अंतर था और 25 लाख वोट आज प्रश्न चिन्ह 25 लाख वोटों पे आज उठा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस व्यापक स्तर पर ये व्यवस्थाओं का प्रयोग भाजपा ने किया, जो कह रहे थे कि हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। जिस भी इस पार्टी की पोस्टल बैलेट में लीड आती है उसी पार्टी की सरकार बनती है। 2019 में भाजपा की लीड आई थी, लेकिन इस चुनाव में 73 सीटों में लीड कांग्रेस की थी। बहुत से ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनको राहुल जी ने रखा है इन बातों को लेकर, और इसीलिए हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पे आएंगे। केवल हरियाणा का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। देश में प्रजातंत्र को दीमक की तरह भाजपा खा रही है। प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, जिसके लिए विस्तृत कार्यक्रम हमने चर्चा के बाद तय किया है। हर जिले के अंदर प्रदर्शन किए जाएंगे, प्रदर्शन के बाद ज्ञापन दिए जाएंगे। पहला चरण हमारा ये रहेगा। 12 तारीख से करनाल में पहला प्रदर्शन है और हर जिले में एक से बढ़कर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलेंगे, सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे प्रजातंत्र संविधान को बचाने के लिए। जो चोरी हुई हरियाणा के अंदर, वोट चोरी हुई, सत्ता चोरी हुई, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, यंत्र मंत्र तंत्र का व्यापक दुरुपयोग किया गया, साम दाम दंड भेद का दुरुपयोग किया गया, अंधा पैसा, अंधी सत्ता का दुरुपयोग, चुनाव आयोग से मिलीभगत करके मतदान सूची में व्यापक हेरफेर, लोगों के बीपीएल कार्ड बनवाकर एक राशन बांटकर उसके बाद बीपीएल कार्ड काटना, जो चुनाव की प्रक्रिया को किसी तरीके से प्रभावित करने के लिए जो करा जा सकता था वो खेल हरियाणा में खेला गया। और चुनाव आयोग इन सारे खेलों में, जो कि प्रजातंत्र में इन खेलों का कोई गुंजाइश नहीं रहती, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, मगर इन सभी खेलों के अंदर चुनाव आयोग शामिल था। इसीलिए देश की प्रजातंत्र को बचाने के हमारे और इसी विषय पर पूर्व